तो सितारा का व्लॉग आ गया है और सितारा छैया छैया करते हुए अपने विलेज दोबारा से पहुंच गई हैं। चलो चलो विलेज चलो। मतलब आप में से किसी को याद है कि बैक टू बैक इतना जल्दी जल्दी सितारा ने विलेज का सफ़र किया हो एक जस्ट निकाह के लिए। मतलब जो कि इतना सिंपल सा एक बुनियादी सी रस्म है। बेसिकली रस्म क्या है, सुन्नत है और बाकी की चीज़ें तो यूँ सानवी हैसियत रखती हैं। निकाह है और वलीमा है ना। तो खैर इसको ये लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम हाईलाइट कर रहे हैं और बड़ी हैरत की बात है कि जो मामू मुमानी हैं जो कि सितारा के अपने हैं, उनको छोड़ के सितारा लड़की वाली बनी हुई हैं और सितारा का जो घर है वो दोबारा से हॉल बनेगा, एक वेन्यू बनेगा और वहाँ सारे इकट्ठा होंगे। देखते हैं कौन कौन से गेस्ट इस बार सितारा मधु करती हैं। वैसे फ़ातिमा की शादी के टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, बहुत सारे लोग माइनस थे, मुख्तसर सी बारात थी जिसमें कि हम सब ने ही देखा था कौन कौन से लोग थे। और इस टाइम जो अलिशबा है, बावजूद इसके कि गर्मियाँ बहुत शदीद हैं, इवन अभी वो विलेज से होकर गई है एंड शी इज़ प्रेगनेंट, तो वो भी आ गई है। जाहिर सी बात है भाई, व्लॉगिंग का मौका है। इवेंट तो देखें इंसान की लाइफ में बहुत आते हैं, लेकिन इंसान जो है वो अपनी सिक्योरिटी देखता है, वो अपनी सेफ्टी देखता है, वो अपनी हेल्थ देखता है। सफ़र करना कराची से यहाँ मतलब अहमदपुर तक कोई खाला जी का घर नहीं है, अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छी खासी एनर्जी लगती है, मगर सब पहुँचे हुए हैं। हाँ जाहिर सी बात है भाई, अब चीज़ें जो हैं वो उस रुख से नहीं हैं और पार्टी बंदी हो गई है। नजमा की जो फैमिली है, बेटी दामाद, वो जाहिर सी बात है नहीं आएंगे। गो के मामलात सारे ऑल इज़ वेल वाले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो उसी तरह से दिखाना है ना कि कुछ कुछ खलिश है। लेकिन मैं समझती हूँ अगर सोशल मीडिया पर बनावटी खलिश दिखाने से किसी का नुकसान हो रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं दिल में गिरा तो कर ही जाती है। तो मैं अलिशबा लोगों का व्लॉग देख रही थी, इन्होंने आज शायद 2 व्लॉग्स डाले। जाहिर बात है विलेज यूं ही तो नहीं आ गए ना, कमाने भी आए हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, इनके हस्बैंड को इतनी जल्दी जल्दी ऑफ कैसे मिल जाता है। मतलब प्राइवेट कंपनी और वो भी कहती है ठीक है जाओ मौज करो, तुम्हारा घराना है, वहाँ पर इस तरह से शादी ब्याह हो रही है, जाओ चिल करो, घूमो फिरो और क्या है ना। तो वो भी आ गए हैं और जिस तरह से गिफ्ट लेकर के आए दुल्हा के लिए तो दुल्हन के लिए, तो लोग अलिशबा को कमेंट कर रहे थे कि अरे भाई इतना तो तुम अपनी बहन, जो तुम्हारी बहन सना है, उसके निकाह पर लेकर नहीं आई थी, यहाँ पर तुम इतना स्पेशल प्रोटोकॉल दे रही हो। तो भाई इस शादी को स्पॉन्सर सितारा करिए, इस पर सब लोगों के व्लॉग्स बनेंगे, सब लोग यहाँ से अर्निंग करेंगे। तो अगर उस अर्निंग में से कुछ बहुत थोड़ा सा दूल्हा दुल्हन को दे देते हैं तो कहते हैं ना कोई बुरी बात तो नहीं है, कोई ऐसे हालात भी नहीं है, कोई ऐसे सवालात भी नहीं है, दे रहे हैं तो भाई देने दो, हमारा क्या जाता है। एक और बात मैं यहाँ सोच रही थी, ये दुल्हा को दिखा रहे हैं, मतलब जो दुल्हा है वो काशिफ फैमिली और अलिशबा लोगों का कंटेंट बना हुआ है। इवन जो हलीमा है वो भी अलिशबा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी तैयार होकर के आई और अलिशबा के साथ मुझे लगता है उसकी अच्छी फ्रेंडशिप है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले, दूल्हा जो है वो भी बहुत ज़्यादा फीचर किया जा रहा है। लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम लोग दूल्हा को दिखा रहे हो तो फिर सितारा का कंटेंट, तो लोगों ने वहाँ पर रिप्लाई किया हुआ था कि परेशान मत हो, सितारा किसी अलग एंगल से दूल्हा को दिखाएगी। अब मैं सोच रही हूँ सितारा कौन सा वो एंगल है जिससे दूल्हा को हाईलाइट करेगी। हाँ तैयार हुआ हुआ दूल्हा मेरे ख्याल में सितारा के व्लॉग में आएगा। दुआए खैर में मतलब दुआए खैर में तो नहीं था, मतलब निकाह में जिस तरह से आते हैं, कुछ सितारा घर में लाइटिंग करेगी, जागो नाइट होगी, सुलाओ नाइट होगी, उसमें फंक्शन होगा, वो यहाँ पर काबिल ज़िक्र रहेगा। मगर मैं सोच रही थी ये जो दूल्हा है इकराम, ये कहीं लाहौर में काम करता है, हमने तो यही सुना है ना। तो जिनके पास ये काम करता है वो नहीं पूछते होंगे मियाँ हर थोड़े दिन बाद तुम छुट्टी लेकर जाते हो, तुम्हारी दुआएं खैर है, आज तुम्हारी दुआएं खैर है, 3 महीने बाद तुम्हारी दुआएं खैर है, फिर दोबारा तुम्हारी दुआएं खैर है। चलो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर ही खैर है कि तुम्हारा जो निकाह है वो भी डन हो गया है। मतलब वो लोग नहीं पूछते, जहाँ कोई काम करता है तो इतनी जल्दी जल्दी कोई छुट्टी लेकर कैसे आ सकता है। मैं ये बातें भी सोच रही थी। खैर मैं तो ये कहती हूँ दूल्हा मियाँ
और जो दुल्हन साहिबा है, आप लोग अपना चैनल क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते, इकराम सानिया की दुनिया, है ना, या इकराम सानिया का, जहाँ वहाँ बैठकर अपने इवेंट्स अपलोड करो, अपनी शादी की तैयारी डालो निकाह हो जाने के बाद, और रच के कमाओ भाई, कमाने का हक सबको है, लोग आपकी लाइफ भी देखने आएंगे। हलीमा के घराने में देखा जाए कोई भी व्लॉगिंग नहीं कर रहा। रमज़ान जो है वो सऊदीया चला गया, कभी कभार वो ऑफ एंड ऑन चीज़ें अपलोड कर देता है। मामू मुमानी जो है वो एक कंटेंट बने रहते हैं सबका, स्पेशली जो मामी इरशाद है वो यहाँ से वहाँ लुढ़कती फिरती हैं। तो भाई थोड़ा सा चैनल हिम्मत करके खोल लो। वो है साबिर है, उसका एक छोटा सा चैनल है, तो थोड़ी सी अक्ल लड़ा के कुछ एक ऐसा काम करो, तुम लोगों के हालात भी मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। मैं फिर कहूँगी गुर्बत तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मींदार लोग हैं, काम काज करने वाले हैं, मेहनती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते हैं, सर पर छत है, पाँव के नीचे ज़मीन है, तन पर कपड़े हैं। गांव देहात में इतनी महंगाई भी नहीं होती जितनी शहरों में होती है, तो ज़िंदगी मज़े में गुजर रही है ना। ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो खैर ये बात भी मैं सोच रही थी। अच्छा, फिर लोग अलिशबा को बोल रहे थे कि तुम जो है आंटी से नहीं मिली, उनको अपने व्लॉग में नहीं लिया। तो लोगों ने लिखा था सितारा ने मना किया है। अब जाहिर सी बात है, देखिए कंटेंट है ना, अब सितारा का भी कंटेंट है, वो इतनी जल्दी यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार बैक टू बैक व्लॉग आई है, सॉरी विलेज आई है, व्लॉग आई है कह रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अर्न करने आई होगी ना। और इस तरह से अगर बंदर बांट हो जाएगी तो फिर क्या मिलेगा किसी को, उसकी तो वैल्यू ही डाउन हो जाएगी। अब हर कोई बीबी थोड़ी है कि वो सबसे पहले सितारा से पहले भी व्लॉग डाल दे, है ना। सितारा कान खींच लेगी अभी सबके। वो बड़ी एक कहते हैं ना कि बहुत मुश्किलों से आई है, आई फिर गई फिर दोबारा आई, तो ये सारे मामलात हैं। तो खैर जी, जो सितारा का व्लॉग है वो भी स्टार्ट होता है, और मैं बड़ी हैरान हूँ, इस बार सितारा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप पूछेंगे किस चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वो जो सितारा ने फर्शी शलवार सूट लिया था जो कराची ट्रिप पर पहना था, बस हमें वही रोल होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब सितारा ने ठान लिया है कि वो उसको ही रीयूज़ करेंगी। मतलब मैं सोचती हूँ सितारा के पास और भी बेशुमार कपड़े, पूरा वार्डरोब भरा हुआ होगा, बट सितारा ने इन्हीं चंद ड्रेसेस का पीछा पकड़ा हुआ है ना। और मैं फिर कहूँगी सितारा, मुझे बहुत ज़्यादा ना आपका फेस स्किनी नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे चेहरे की जो बोन्स है ना वो विजिबल हो गई हैं, और वो चीज़ आपके ऊपर एजिंग दिखा रही है। आप स्लिम लग रही हैं नो डाउट, वेट बहुत डाउन हुआ है, बट एज फेस से वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब मुझे लग रही है। तो खुदा के लिए अब मज़ीद दोबारा कहूँगी अपना वेट डाउन मत करना। अच्छा, यहाँ से सितारा कहती हैं कि आपको तो पता ही है हम लोग अपने विलेज जा रहे हैं क्योंकि वहाँ शादी का फंक्शन है। फिर कहती है नहीं, शादी का फंक्शन नहीं है, अभी तो निकाह का फंक्शन है, शादी का फंक्शन 4 महीने बाद होगा। जी हाँ, हमें आइडिया है, दिसंबर में महफिल सजेगी, बैंड बजेगा, बारात आएगी, और बेगानी शादी में सारे जो हैं वो अपना अपना कैमरा लेकर पहुंच जाएंगे व्लॉग बनाने, स्पॉन्सर करने, है ना। और बस फिर देखते हैं खैर हो आगे की, है ना, ये वाला सिलसिला होगा। खैर जी, अम्मी रेडी होकर के आ जाती हैं, और इस बार अम्मी की मेडिसिन नहीं ली सितारा अपने विलेज ट्रिप पर। खैर मैं सोच रही हूँ इससे पहले सितारा अम्मी को जो नहीं लेकर गई है उसके पीछे रीज़न ये है कि फारूक जो है वो अम्मा को लेने आया था, लेकिन सितारा ने ये कहकर उनको वापस भेज दिया था गर्मियां हैं, अम्मा की आंखों में प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, तो वहाँ पर अम्मा को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए अम्मा को नहीं ले गई, है ना। लेकिन अब जो है वो अम्मा का जाना बनता है, तो अब अचानक से रातें ठंडी, मौसम खूबसूरत हो गया है, खुशगवार हो गया है, हब्स बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये तमाम तर सिलसिले भी हमें देखने को मिल रहे हैं। खैर जी, इनका सफ़र शुरू होता है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। मैं सोचती हूँ कि जितना सितारा के बच्चों के लिए लोग कहते हैं इनको विलेज से दूर रखो, इनको शहर में रखो, विलेज वालों को अपने घर में मत आने दो, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, ये मत करो वो मत करो, बट जो बच्चे हैं उनका दिल ही विलेज में लगता है। मतलब सितारा ने पूरी एक दुनिया, एक ड्रीम लैंड सजा कर दे दिया है सिटी में, लेकिन जो बच्चों का दिल है वो कहाँ लगता है, विलेज में लगता है, अपनों में लगता है। वहाँ पर उनके दोस्त अहबाब हैं,
फ्रेंड्स हैं, यहाँ सिटी में कोई ऐसा फ्रेंड बना नहीं है। सितारा को तो हर दूसरी लेडी बेस्ट फ्रेंड और हर दूसरा बच्चा वो भी बेस्ट फ्रेंड लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो चीज़ पता चल जाती है फ्रेंडशिप के हवाले से, बेतकल्लुफ़ी के हवाले से। तो मुझे ये रीज़न लगता है जो बच्चे हैं उनका टाइम अपने कज़न्स में, उन लोगों में ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बेहतरीन गुजरता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये तमाम तर चीज़ें ना बड़ों के लिए मैटर करती हैं। बच्चों की जहाँ इंजॉयमेंट होती है फिर वो ये तमाम तर चीज़ें नहीं देखते हैं ना। तो बच्चे भी खुशी खुशी बैठे, अम्मा भी बैठी, पूरी डिग्गी भी सामान से भर ली गई। और आज लोग कह रहे थे सितारा को कि सब कार में खुले खुले गए। तो मैं सोच रही थी कौसर कौन सी बम बाटू है। मतलब अगर अम्मा नहीं गई थी और कौसर जो है वो चली गई थी तो बात तो सेम ही थी। और जो इब्राहिम था वो कौसर की गोद में था। मतलब कौसर कौन सी ऐसी बहुत भारी भरकम औरत है जिसने दो लोगों की जगह घेर ली होगी। लोग बिना अपने बुक्स में, अपने नफ़रत में बातें करते हैं और अपनी अपनी तरह से अपनी कहानियाँ जो है वो यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं। खैर छोड़ें, हमें क्या। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं, रास्ते की खूबसूरती दिखाते हैं। पता है रिपीटेशन में आ गया। अभी तो आप विलेज गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे सेम व्लॉग है, बस थोड़ा सा उसमें चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट हो गई हैं। रास्ते में वॉशरूम के लिए रुका जाता है, वहाँ पर एक लेडी होती है, वो भी पीछे से कैप्चर हो रही होती है। और जितना वहाँ पर सितारा लोगों ने, मतलब बारिश हो गई और एक अजीब सा मतलब हड़बूंग थी कि कैसे जाएंगे कार तक। तो मिस्टर साजिद आयत को लेकर गए। भाई आयत को लेकर क्यों भागे? आयत को भी खड़ा कर देते सितारा के साथ, कार में खुद जाते, थोड़ा सा हाथों से यूं जल्दी जल्दी भागकर सर को कवर करके और कार ले आते। और अम्मा नहीं उतरी वॉशरूम के लिए, मैं ये सोच रही थी, वो भीगने से बच गई। तो ये सारे बैठते हैं। वैसे मिस्टर साजिद बहुत रिस्पॉन्सिबल फादर हैं और रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड भी हैं। और एक एक छोटी से छोटी ज़रूरत यूँ प्लेट में सर्व करके देते हैं। मैं समझती हूँ कि इनकी तो दो दो बीवियाँ हैं। यहाँ जो एक बीवी वाले शौहर है ना वो भी नाज इतने नहीं उठाते। और सिटीज़ क्या, इवन विलेज में भी जो बीवियाँ हैं वो आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी तो खुद उठा रही होती है ना। तो ये चीज़ के लिए तो भाई सितारा बहुत लकी है। इस घराने के जितने लोग हैं ना, आप देखें जितने भी मोस्टली आपको नज़र आएंगे वो इसी तरह अपनी बीवियों के पीछे दीवाने हैं, है ना। हर काम उनको करके देते हैं, उनकी फैमिली मतलब उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर रास्ते में एक जगह ये लोग रुकते हैं और फिर मिस्टर साजिद जो है वो खाना भी ला करके देते हैं सबको। मतलब सब बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि सितारा कह रही है मुस्तफ़ा आप उधर जाइए, पापा ड्राइव कर करके थक गए। भाई इंसान तो है ना, लेकिन क्या है मिस्टर साजिद ही बाहर निकल रहे हैं और तमाम तर चीज़ें लाकर बिल्कुल सर्व कर रहे हैं। खैर ये लोग इसी तरह से होते हुए विलेज पहुँचते हैं। विलेज पहुंचने के बाद सितारा कहती है सब लोग सो गए। मैं तो सोच रही थी प्लेटों में फूल लेकर, माला लेके खड़े होंगे। वैसे था ना एक टाइम पर सितारा का इस्तकबाल किया था गांव वालों, मतलब सितारा ने कहा था मैं आ रही हूँ। तो फिर भी लोग डर डर के छुप छुप कर, मतलब पता तो था कि सितारा आ रही है और अब तो रास्ता बनवा दिया है कि कार अंदर तक चली जाती है। तो सब लोग निकलना शुरू हुए। और इस बार तो वो जो असलम भाई वो भी आ गए थे ना, तो वो भी आए हुए थे। मतलब शबाना बाजी के शौहर काफ़ी ज़्यादा, अदरवाइज़ तो वो इतने कैमरा शाई थे कि वो मुंह छुपाते थे, लेकिन इस टाइम तो भाई बड़े बेबाक हो गए और बड़ा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शबाना बाजी मौजूद थी, काशिफ की फैमिली मौजूद थी, अलिशा लोग मिलने आए, अम्मा से मिले, मतलब अलिशा आ गई सितारा के व्लॉग में। तो ये भी बेटर हो गया, सितारा की गुड बुक्स में है। और अच्छा है लोग सितारा को जो अभी तक प्यार करते हैं वो ये देखेंगे चलो ये सितारा के साथ अच्छी है, सितारा इसके साथ अच्छी है, चलो उसको भी व्यू देते हैं। मतलब ऑडियंस का ये भी माइंड सेट है। वैसे कल मुझे एक कमेंट आया था, उनका ना ईमान बड़ा अजीब है। वो ये समझती हैं कि सितारा नाउजुबिल्ला कोई लोगों को खाना खिलाने वाली हैं, कोई एक ऐसी मतलब उनको उस पर बिठा दिया है कि अल्लाह माफ़ करे उनकी वजह से सबका रिस्क चल रहा है। तो सितारा तो खुद व्यूअर्स की मोहताज है ना अल्लाह के हुक्म से, कि अगर व्यूअर्स उनको व्यूज़ ना दें, जो भी वो कंटेंट अपलोड कर दें, चाहे एडॉप्शन का हो, चाहे आज उन्होंने विलेज का सादा सा कर दिया, मतलब एक जो ताल्लुक़ बनाया हस्बैंड सेकंड मैरिज से लेकर आज तक, आप ये देखें तो जो पर्टिकुलर व्यूअर्स हैं
अगर वही रिव्यू ना दें, वो देना बंद कर दें, तो फिर क्या होगा? तो इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें आकर लोग करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखें, राज़िक अल्लाह है, सितारा के नसीब का जितना है ना वो सितारा को मिलेगा। सितारा चाहे जैसा भी कंटेंट बनाए, ऑडियंस को जो भी सर्व करे, ये सितारा पर मबनी है। मैं सोच रही थी आज का व्लॉग और भी बेस्ट बन सकता था, इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड की जा सकती थी। जब सितारा घर से निकलती हैं सफ़र के लिए, तो कुछ ऐसा, इनके घर में माशाल्लाह इतना कुछ होता है, नगेट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बर्गर पेटीज़ रखी हुई होती हैं, तो बर्गर्स बना लिए, सैंडविचेस बना लिए रास्ते के लिए, कुछ ऐसा ड्राई है ना, हॉट पॉट के अंदर रख लिया, रास्ते में खा लिया, उतरना नहीं पड़ा। थोड़ा सा विंग्स वगैरह फ्राई करके उसको रैप करके, ताकि वो देर तक गर्म रहे, वो खा लिया। बहुत कुछ सितारा कर सकती हैं, बट पता नहीं क्यों, मतलब व्लॉग तो फिर बहुत अच्छा बन सकता है। खैर जी, सब आए, आगे बढ़ के सितारा के कमरे खुले और सहन दोबारा से सजा, और वो यूट्यूब की इनकम से आया हुआ पाइप नहीं था, स्पेशली अभी लाया गया था क्योंकि घर में फंक्शन होना था, रिश्ते तय किए गए थे। और इकराम तो मुझे ऐसा लगता है इकराम ना हो गया, कोई प्रिंस चार्ल्स हो गया है ना, ये वाला सिलसिला है। तो खैर ये तमाम तर कहानी भी चलती रही, और फिर सितारा जो है उन्होंने फेस वॉश किया, जिस एंगल में बैठकर किया, मैं सच में हैरान। सितारा माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सिटी आ गई हैं, इतने बेहतरीन लोगों में आपका उठना बैठना है, आप नित नई चीज़ें सीख रही हैं, तो आपकी जो नशिस्त बर्खास्त है, उठना बैठना है, उसमें आपको ख्याल करना चाहिए वो चीज़ सामने कैमरा पर किस तरह से दिख रही है। थोड़ा मुझे वियर्ड लग रही थी, है ना। फिर पाइप लेकर उससे मुंह धोना, फिर अम्मी का बिल्कुल जूम करके फेस दिखाना, क्या था ये सब, मतलब मुझे समझ नहीं आया, है ना। हल्का फुल्का सा दिखा देती, थोड़ा सा अपना पोस्चर ठीक रखती, है ना। तैयबा जो है वो बड़ी प्यारी लग रही थी, और मेरे ख्याल में सना जो है वो तमाम तर चीज़ों को शूट कर रही है। फिर इनका बिस्तर लगता है, वहाँ पर ये तमाम तर लोग सोते हैं, कूलर लगता है, और मिस्टर साजिद के पैर कोई दबा रहा होता है। किसी ने कमेंट किया था कि ये साजिद के पैर कौन दबा रहा है, कौन है जो साजिद के पाँव दबा रहा है। सितारा, ये तुम्हारा काम है, किसी और औरत या लड़की से पैर क्यों दबवा रही हो। अब मुझे नहीं पता भाई उनके पाँव कौन दबा रहा था, मेरे ख्याल में वहाँ पर इसी तरह होता है। मतलब मैंने तो ये देखा है, ठीक है बच्चियाँ हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक तकाज़े होते हैं, एक रिज़र्व हो जाता है इंसान। इनके गांव में तो ख़वातीन हाथ मिला रही होती हैं मर्दों से, ये भी मैंने देखा है। रिवायत को छोड़ें, रिवायत दीन क्या कहता है, मतलब इस तरह से नामहरमों से हाथ मिलाना, मुसाफा करना हमारे दीन का तो हिस्सा है ही नहीं। तो जहाँ पर जो चीज़ सही नहीं है ना, आप लोग अगर उस चीज़ को समझ रहे हैं तो उस चीज़ को अपने गाँव में जो गड़ी रिवायत है उसको ठीक करवाइए, है ना। फिर भाई पूरा दिन जो पूरी रात है वो इसी में निकल जाती है। ड्रेस इनमें से किसी ने भी चेंज नहीं किया, रास्ते का वॉशरूम यूज़ किया, है ना। मेरे ख्याल में सितारा ड्रेस तो चेंज होना चाहिए, है ना। इतनी जितनी गर्मी है, बारिश है, पिचपिचापन है, और सितारा का बोलना था कि रातें बहुत ठंडी हो गई हैं, अम्मी को लेके नहीं आते, धूप उनकी आंखों के लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन इसी गांव में सितारा कड़ी धूप में, आपके ससुर मौजूद हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, जो कि फार्म हाउस में न जाने कहाँ है, उनका भी कोई जिक्र फिक्र नहीं था कि अब्बू से भी मिलना है, उनकी भी तबीयत पूछनी है, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। ये भी तो एक होता है ना थोड़ा सा। तो खैर, निकाह की तैयारी और कंटेंट की तैयारी की जो खुशी है वो सितारा के, उसके आगे सब कुछ मान पड़ के। और सितारा जो आपने नेल्स लगाए ना, पता नहीं क्यों वो बहुत अजीब लग रहे हैं कैमरा में। कोई कलर्ड नेल्स होते तो मेरे ख्याल में फिर भी वो अच्छे लगते। ये जो आपने वाइट लगाए ना, पता है दूर से क्या लग रहा है, जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना, तो हम लोग पेपर की ना यूँ कोन से बनाते थे, मतलब कोन नहीं होती, छोटे छोटे कॉपीज़ के पेपर पाड़ के, और उसको अपनी पाँचों उंगलियों में ना अलग अलग बना के पहन लेते थे, और वो एक दूसरे को डराते थे उंगलियाँ यूँ मूव कर करके। तो सच में दूर से ना मुझे वही वाली वाइब्स आ रही है, मतलब
नेल का मेरे ख्याल में थोड़ा ख्याल रखती, कुछ अच्छा सा लाइट सा कलर वो कर लेती। परमानेंट आपने मेरे ख्याल में नेल्स करवाएं, मतलब वो जो एक पूरे करवाए जाते हैं। आर्टिफिशियल नेल जो मिलते हैं, जो थोड़ा सा फंक्शन के लिए लगवा लिए फिर हटवा लिए, वो कर लेती। वो ज़्यादा पेनफुल भी नहीं होते और जब आप रेडी होती तब आपने लगा लिया, है ना। अभी आप जब अपने तकिए निकाल रही थी ट्रंक के अंदर से, तो मैं सोच रही थी आपको कितना पेन हो रहा होगा। खैर ये तमाम तर सिलसिले जो हैं वो होते रहे। खाना जो है वो सर्व नहीं किया गया, खाना खाते आप लोग नज़र नहीं आए, चाय वगैरह मतलब बनती आप लोगों को सर्व होती है ना। ये तमाम तर चीज़ें मिसिंग थी। खैर जी, सितारा ने चाँद दिखाया, चाँद बड़ा खूबसूरत है ना। वो था ना, कल शब मैंने देखा चाँद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में, एक गाना था पाकिस्तानी। तो कुछ इस तरह से ये तमाम तर सिलसिले और चीज़ें रही। अच्छा, जो सलमा हैं उनकी मैंने स्टोरी देखी है, उन्होंने लगाया है कि उनका जो ब्रांड पेज था उस पर उनकी बहुत मेहनत थी, वो बंद हो गया है। सलमा क्यों बंद हो गया है? उसमें आपने ऐसी कौन सी खिलाफ वर्जी करती थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी? क्या किसी का जो एक ड्रेस है आपने वो कॉपी कर लिया था, उसको अपने ब्रांड के अंडर आप बेच रही थी कि जो ब्रांड ओनर है वो आ गया और उसने कहा ये उसका ड्रेस है। कुछ आपका क्लैश हो गया, जिसको आपने रखा था अपना पेज मैनेज करने के लिए, आपने उसको मतलब कुछ पेमेंट नहीं दी, तो उसने गुस्से में आकर उस पेज को डीएक्टिवेट कर दिया या एक टेम्पररी तौर पर डिसेबल कर दिया। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड अचानक से क्यों आपका जो पेज है वो इंस्टा ब्रांड, जो आपका ब्रांड पेज है, ब्रांड कह रही हूँ, ब्रांड ब्रेड, जो आपका ब्रांड पेज है वो क्यों करेगा, है ना। ये चीज़ बड़ी एक सोचने वाली है, और तब करेगा जब हर तरफ आपके ब्रांड को हाईलाइट किया जा रहा था। कुछ थंबनेल्स गुजरे थे मेरी नज़रों से जो आपको पसंद करते हैं, जो यूँ समझ लें जो आपके लिए दिल में मोहब्बत रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आपकी चीज़ें उनको हमेशा मतलब कोई ना कोई जस्टिफिकेशन निकाल लेते हैं। आप उनको पसंद है तो बस पसंद है, और हम किसी की पसंद जो है ना उसको मतलब नहीं कह सकते कि तुम इनको नापसंद करो। चॉइस सबकी अपना अपना परसेप्शन बना हुआ है ना। तो ये वाला सिलसिला है, और उसके बाद अचानक से आपके पेज का यूँ गायब होना, क्या माजरा है, क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी, टाइम के साथ आप भी इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, और आपका ये जो ब्रांड पेज था वो भी कंट्रोवर्शियल बन गया, कंट्रोवर्सी से बच नहीं पाया, सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलें जी, देखते हैं आप इसके बारे में क्या अपडेट देती हैं। सितारा किस तरह शादी का फंक्शन जो है, जागो नाइट, सुलाओ नाइट, वो करती हैं, और किस किस तरह से दूल्हा दुल्हन को डिफरेंट एंगल से दिखाती हैं कि सब कुछ एकदम नया नया सा लगे। तब तक के लिए बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।